बात काटना सुन के लगता है ना कि यार किसी की बात काट दी। बड़ा ही डिसरिस्पेक्टफुल सी बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल सा ये साउंड भी करता है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। खास तौर पे अगर आप एक फॉर्मल सेटअप में किसी से बातचीत कर रहे हैं और वो सामने वाला आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, वो इंटरप्ट पे इंटरप्ट किया जाता है और ये बहुत लोगों की आदत होती है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइए, हमारा पूरा फोकस इस चीज़ पे रहने वाला है। सो बात काटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा पहले से ही। इंटरप्ट। इंटरप्ट। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि लिखते हम इंटरप्ट हैं लेकिन पढ़ते इंटरप्ट हैं। सो इंटरप्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पे वह बात करते समय बार बार बात काटता है। ही कीप्स इंटरप्टिंग ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। ही कीप्स इंटरप्टिंग ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। लगातार एक ही एक्शन को कोई रिपीट करता है तो आप उसके साथ क्या कहते हैं? ही कीप्स और फिर जो भी एक्शन करता है वो बार बार उसका आईएनजी फॉर्म। सो ही कीप्स इंटरप्टिंग। और फिर बात करते समय मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है जबकि वो ऐसा करता है, तो ड्यूरिंग। और बात करते समय द कॉन्वर्जेशन। सो ही कीप्स इंटरप्टिंग ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन। दूसरा एग्जाम्पल कहता है दूसरों की बात काटना अपमान होता है। इंटरप्टिंग अदर्स इज अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। इंटरप्टिंग अदर्स इज अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। तीसरा एग्जाम्पल कहता है संवाद में विनम्रता होनी चाहिए, बात काटना उचित नहीं। देयर शुड बी पोलाइटनेस इन डायलॉग। संवाद को इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं और विनम्रता को पोलाइटनेस। सो देयर शुड बी होनी चाहिए, सो देयर शुड बी विनम्रता, पोलाइटनेस संवाद में इन डायलॉग। बात काटना उचित नहीं। इंटरप्टिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट। There should be politeness in dialogue. Interrupting is not appropriate. There should be politeness in dialogue. Interrupting is not appropriate. अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, उसने फिर बीच में बात काट दी। कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? इंटरप्ट का इस्तेमाल कीजिए, डालिए इसका ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।